शुमाली कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस पर मिल्टन 2 का हमला, 3 सीआरपीएफ एहलकार हमले में जाँ बहक। इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट बहाली का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। 3 अर्जियों पर आज भी हुई समाअत। अदालत उज़्मा ने फैसला रखा महफूज। रिवायती तकरीब के बगैर श्रीनगर में खुला आज दरबार। लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। शहर श्रीनगर में सख्त हिफाजती बंदोबस्त। जम्मू कश्मीर में भी लॉकडाउन का तीसरा मरहला शुरू। तमाम अजला में सख्त बंदिशें बरकरार। मरीजों की तादाद में बतदरीज इजाफा। और सब जिला अस्पताल सोपोर कोविड-19 अस्पताल में तब्दील। जच्चा बच्चा अस्पताल में मरीजों का भारी रश। हामिला खवातीन की बड़ी मुश्किलात। आदाब नाज़रीन, अभी तक के उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आसिफ रशीद और अब पेश है खबरों की तफसील। शुमाली कश्मीर के हंदवारा वानगाम इलाके में मिल्टन 2 और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान मुख्तसर गोलियों का तबादला हुआ, जिसमें अब तक 1 मिलिटेंट हलाक हुआ है। मिल्टन 2 के हमले में जख्मी होने वाले 3 सीआरपीएफ एहलकार भी जाँ बहक हो गए हैं। वानगाम इलाके में झड़प उस वक्त शुरू हुई जब इलाके में ड्यूटी पर मामूर सीआरपीएफ एहलकारों को मिल्टन 2 ने गोलियों का निशाना बनाया, जिसमें 3 सीआरपीएफ एहलकार जख्मी हो गए। अगरचे जख्मी फोर्सेज एहलकारों को अस्पताल पहुंचाया गया, ताहम इस दौरान जख्मों की ताब न लाते हुए 3 सीआरपीएफ एहलकारों ने दम तोड़ दिया। वाक़े के फौरन बाद इलाके में ऑपरेशन शुरू हुआ और आखिरी इतलात मिलने तक दोनों अतराफ से फायरिंग जारी थी। इधर वागोरा चाडोरा बडगाम के अंदर भी मिल्टन 2 ने सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाते हुए ग्रेनेड हमला किया, जिसके बाद यहां बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। हमले में वागोरा के अंदर किसी तरह के जानी नुकसान की इतलात मौसूल नहीं हुई है। तो ये अब से थोड़ी देर की पहले तस्वीरें नौगाम से, जहां पर मिल्टन 2 ने सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया। मुख्तसर गोलियों का तबादला भी हुआ इलाके में। इस बीच ड्यूटी पर मामूर 3 सीआरपीएफ एहलकारों पर गोलियां चलाई गई। हालांकि इतलात के मुताबिक 4 फोर्सेज एहलकार जख्मी हुए हैं, जिनमें 3 ने दम तोड़ दिया है। जवाबी कार्रवाई में 1 मिलिटेंट भी मारा गया है और इस वक्त इलाके में मुहासरा कर तलाशी ऑपरेशन इस वक्त जारी है। ये सीधी तस्वीरें आपसे थोड़ी देर पहले की, जब हमला हुआ उसके बाद उस इलाके की, जहां पर ड्यूटी पर मामूर सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों को मिल्टन 2 ने निशाना बनाया। याद रहे कि कल भी शुमाली कश्मीर के अंदर एक झड़प में 5 सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार, जिनमें 3 सीनियर अफसर, जिनमें 2 फौज से वाबस्ता सीनियर अफसरान, इसके अलावा 1 जम्मू कश्मीर पुलिस का सब इंस्पेक्टर भी जाँ बहक हुआ था, जबकि 2 दीगर फौजी जवान भी इस हमले में एनकाउंटर के अंदर जाँ बहक हुए थे। वहीं दूसरी जानिब जवाबी कार्रवाई में 2 मिलिटेंट 2 को मार गिराया गया था और आज करीब 15 घंटों के बाद दोबारा शुमाली कश्मीर के अंदर मिलिटेंट 2 की जानिब से एक बार फिर सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया गया, जहां पर अब तक फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में इतलात के मुताबिक 1 मिलिटेंट मारा जा चुका है और मिलिटेंट 2 के हमले में 3 जख्मी फोर्सेज एहलकारों ने, जो सीआरपीएफ के जवान थे, जिनने अस्पताल में दम तोड़ दिया है। वांगाम इलाके के अंदर जहां पर झड़प उस वक्त शुरू हुई जब इलाके में ड्यूटी पर मामूर सीआरपीएफ एहलकारों को मिल्टन 2 ने गोलियों का निशाना बनाया और इसी दौरान यहां पर मुख्तसर गोलियों का तबादला हुआ और इस वाक़े के फौरन बाद इलाके के अंदर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्कीर सतह पर जारी लॉकडाउन के पेश नज़र जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट बहाली के मुतालबे से मुतल्लिक अर्जियों पर फैसला महफूज रख लिया है। जस्टिस NV रमन्ना, जस्टिस R सुभाष रेड्डी और जस्टिस BR गोई की सदारत वाली बेंच ने मामले में सभी मुतल्लिका फरीकों की जानिब से दलीलें सुनने के बाद फैसला महफूज रखा। अर्जी गुजारों की जानिब से अदालत उज़्मा को दलील दी गई थी कि मौजूदा 2G इंटरनेट सर्विस की वजह से जम्मू कश्मीर के अंदर बच्चों की पढ़ाई और कारोबार दोनों मुतासिर हुए हैं, जिसके बाद मामला अदालत उज़्मा पहुंचा था। ताहम आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को, फैसले को महफूज रख लिया है। कोरोना वायरस के कहर के बीच श्रीनगर में शाही दरबार मुंह दफातर जुज़वी तौर बगैर किसी रिवायती गहमा गहमी के आज खुल गए। दरबार खुलने के साथ ही आज पुलिस ने लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। इस साल पहली बार इस सिलसिले में किसी तकरीब का इनेकाद नहीं किया गया, न ही मीडिया के नुमाइंदों को
सिविल सेक्रेटरीट के अंदर दाखिल होने की इजाज़त दी गई। याद रहे, मौजूदा आलमी वबा के पेश नज़र रवां साल पहली बार मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम के दोनों सूबों कश्मीर और जम्मू में बैक वक्त दरबार मूव दफातर खुले रहेंगे और सेक्रेटरीट खुलने के साथ ही शहर श्रीनगर में सख्त हिफाजती बंदोबस्त कोरोना वायरस के कहर के बीच श्रीनगर में शाही दरबार मूव दफातर जुज़वी तौर बगैर किसी रवायती गहमा गहमी के बीच आज खुल गए। दरबार खुलने के साथ ही आज पुलिस ने लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। इस साल पहली बार इस सिलसिले में किसी बड़ी तकरीब का इनेकाद अमल में नहीं लाया जा सका, न ही मीडिया के नुमाइंदों को सिविल सेक्रेटरीट के अंदर दाखिल होने की इजाज़त दी गई। याद रहे कि मौजूदा आलमी वबा के पेश नज़र रवां साल पहली बार मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम के दोनों सूबों जम्मू और कश्मीर सूबे में बैक वक्त दरबार मूव दफातर खुले रहेंगे। सेक्रेटरीट खुलने के साथ ही शहर श्रीनगर में सख्त हिफाजती बंदोबस्त किए गए हैं। इधर दरबार खुलने के साथ ही जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने श्रीनगर में एक आला सतही इजलास की सदारत की। मीटिंग में कोविड-19 से लड़ने के लिए सूबाई इंतजामिया की जानिब से की गई तैयारियों का भी जायजा लिया गया। इस मीटिंग के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग एक लंबी लड़ाई है और इसके खिलाफ लड़ने के लिए जरूरी है कि लोग तिब्बी और हुकूमती हिदायत पर अमल करें और अपना भरपूर ताउन फराहम करें। उनने अफसरान को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि मौजूदा सूरत हाल से निमटने के लिए किए जा रहे इंतजामात को मजीद बेहतर बनाया जाए ताकि अवाम को इस मोहलिक मर्ज से जल्द निजात दिलाई जा सके। इजलास में लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर, चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम, महकमा सेहत, महकमा पुलिस और सिविल इंतजामिया के आला अफसरान भी मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस में मुब्तला मरीजों की मजमूई तादाद आज 725 तक पहुंच गई है। वादी कश्मीर से आज 23 मुस्बत मामलों की तस्दीक हुई है, जबकि जम्मू सूबे के पुंछ जिले से एक मामला सामने आया है। आदादुशुमार के मुताबिक वादी से अब तक 663 और जम्मू सूबे से 62 मुस्बत मामले सामने आ चुके हैं। इधर मुल्क भर में अब तक कोरोना मुतासरीन की तादाद 43,349 हो गई है, जबकि 1,398 अमवात के साथ दुनिया भर में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद आज आखिरी इतलात मिलने तक 2,49,000 के पार जा पहुंची है। दुनिया भर में कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 35,90,000 से तजावुज कर गई है, जिससे बेशतर ममालिक में लॉकडाउन का सिलसिला आज भी जारी है। मुल्क की लॉकडाउन के 43वें दिन वादी की सूरत हाल पहले के मुकाबले में नहीं बदली और आज भी शुमाल जुनूब में हर सू सन्नाटे का आलम देखने को मिला। कहरंगेज आलमी वबा कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद में हो रहे होशरुबा इजाफे के साथ वादी कश्मीर में भी लॉकडाउन के तीसरे मरहले के पहले रोज लोगों में भी खौफ और तशवीश की लहर पाई गई। सख्त बंदिशों के दौरान लोगों ने घरों में ही बैठने को आज भी तरजीह दी। आज लॉकडाउन में मजीद 2 हफ्तों की तौसी के तनाजुर में सूबाई इंतजामिया ने वादी के सभी अजला में रेड जोन की तरह ही सख्त पाबंदियां आयद करने का फैसला किया ताकि कोरोना वायरस से पैदा सूरत हाल का कामयाबी के साथ मुकाबला किया जा सके। मरीजों की बढ़ती तादाद के पेश नज़र लॉकडाउन में मजीद 2 हफ्तों की तौसी के साथ ही महकमा तालीम ने भी जम्मू कश्मीर में तमाम तालीमी इदारों और तरबियती मराकज़ को रवा माह की 17 तारीख तक बंद रखने का हुक्मनामा जारी किया है। वस्ती कश्मीर के जिला बडगाम में आज कोविड-19 की लड़ाई को मजीद मुस्तहकम करने के लिए इंतजामिया ने एक गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इंतजामिया गाड़ी को मुख्तलिफ इलाकों में रवाना कर लोगों को बेदार करने की कोशिश कर रही है। इस गाड़ी के जरिए लोगों को गिरदोनवाह में माहौल को आलूदगी से पाक रखने के मुतल्लिक बेदार किया जाएगा। इस मौके पर आज जिला तरक्याती कमिश्नर और SP बडगाम भी मौजूद रहे जब गाड़ी को रवाना किया गया। जिला राजौरी में भी दीगर रियासतों से मजदूरों की वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। जिला इंतजामिया ने सैंपलिंग की सहूलियात में इजाफा करने के लिए भी इकदाम किए हैं।
इधर जिला तरक्याती कमिश्नर राजौरी ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का दौरा किया, जहां उन्होंने बहम रखी गई सहूलियात का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जिले में रोजाना 200 टेस्ट किए जाएंगे ताकि बाहर से वापस आने वाले मजदूरों की सही तिब्बी जांच की जा सके। मिनी सेक्रेटरीट बांडीपुरा में आज आयुष की जानिब से सभी मुलाजमीन में अद्वियात तकसीम की गई। आयुष के जिम्मेदारान ने जिला तरक्याती कमिश्नर बांडीपुरा के दफ्तर के साथ वाबस्ता सभी मुलाजमीन को यह अद्वियात फराहम की। वाज़ेह रहे कि ISM आयुष की जानिब से वजारत सेहत के हुक्मनामे के बाद तमाम अजला में सरकारी मुलाजमीन में अद्वियात तकसीम की जा रही हैं ताकि संगीन सूरत हाल में खिदमात अंजाम देने वाले मुलाजमीन भी सेहतियाब रहें। सरहदी जिला पुंछ में भी मजदूरों की वापसी का सिलसिला जारी है, जहां कोरोना वायरस के मुश्तबा अफराद के टेस्ट सैंपल लेने का आज मुसलसल ये सिलसिला जारी रहा। इस बीच सैंपलिंग के सिलसिले को मजीद बेहतर करने के लिए महकमा सेहत की जानिब से तहसील सुरनकोट में भी टेस्ट कलेक्शन सेंटर खोलने और BG में भी टेस्टिंग सहूलियात दस्तयाब रखने की तैयारी कर ली गई है ताकि बाहर से वापस आने वाले मजदूरों की सही जाँच होने के बाद उन्हें घरों के लिए रवाना किया जा सके। इधर सरहदी जिला पुंछ से आज कोरोना वायरस का पहला मुस्बत मामला सामने आया है, जिससे जिले की आवाम में तशवीश की लहर पाई जा रही है। शुमाली कश्मीर के सोपोर में इंतजामिया ने जहां सब जिला अस्पताल को कोविड-19 अस्पताल में तब्दील कर दिया है, वहीं मौजूदा लॉकडाउन की वजह से हामिला खवातीन को इलाज मुआलजे के लिए जच्चा बच्चा अस्पताल सोपोर जाना पड़ रहा है। ताहम मरीजों और तीमारदारों ने शिकायत की है कि MCH सोपोर में सहूलियात की अदम दस्तयाबी की वजह से हामिला खवातीन को सख्त मुश्किलात से गुजरना पड़ रहा है। जच्चा बच्चा अस्पताल में भारी रश की वजह से इन खवातीन को परेशानियों का सामना रहा है, जिस पर उन्होंने इंतजामिया पर बरहमी का इजहार किया। अगरचे इंतजामिया ने सब जिला अस्पताल को कोविड-19 अस्पताल में तब्दील कर दिया है, ताहम इस दौरान यहाँ समाजी दूरी का नामो निशान तक नजर नहीं आता, जिसे लेकर इंतजामिया सवालों के घेरे में आ रही है। डायरेक्टर महकमा दही तरक्की काजी सरवर ने आज वस्ती कश्मीर की जिला बडगाम का दौरा किया। इस दौरे के दौरान उन्होंने तमाम मुतलका BDOs के साथ मीटिंग की और लॉकडाउन के दौरान शुरू हुए मनरेगा के कामकाज की तफसीलात ली। इस मौके पर उन्होंने मुतलका BDOs को हिदायत दी कि मौजूदा हालात के दौरान मरकजी स्कीम मनरेगा के साथ वाबस्ता और रजिस्टर्ड लोगों को काम दिया जाए ताकि वो बंद के दौरान किसी भी तरह की मुश्किलात से दोचार न हो। पूरी दुनिया में लोगों को खाइफ करने वाले कोरोना वायरस की दहशत ने जहां जिंदगी के हर शोबे पर असर डाला है, तो वहीं इस मोहलिक वबा के खौफ का असर मुल्क की शोबा सयाहत पर भी काफ़ी दिखाई दे रहा है। कोरोना वायरस की दहशत की वजह से वादी कश्मीर में भी सयाहत पर काफ़ी मनफी असरात मुरतब हुए हैं, जहां पर अब तक सैकड़ों अफराद इससे मुतासिर पाए गए हैं। मुल्क में इस मोहलिक वायरस पर काबू पाने और इसे मजीद न फैलने देने की पेश नज़र बैरून सफ़र पर पाबंदी आयद किए जाने के बाद मुतअद्दिद मकामी और इंटरनेशनल टूरिस्टों ने भी होटल बुकिंग और टूर पैकेजेस को मनसूख कर दिया है, जिसकी वजह से इस कारोबार से वाबस्ता लोगों का रोजगार बुरी तरह मुतासिर हुआ है। इधर मशहूर सयाहती मकाम गुलमर्ग और पहलगाम में भी वायरस के खौफ की वजह से सन्नाटा नजर आ रहा है। मार्च से लेकर जून जुलाई तक इन सयाहती मकामात पर सयाहों का भारी रश नजर आता था, ताहम आज टूरिस्ट सीजन होने के बावजूद भी खूबसूरत मकामात पहलगाम और दीगर इलाके वीरानी का मंजर पेश कर रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल ने इस अहम शोबे को वेंटिलेटर पर पहुंचा दिया है, जिससे हजारों खानदान मुतासिर हुए हैं। कोविड-19 से जहां पूरे मुल्क की आवाम खौफजदा है, वहीं इस दौरान सबसे ज्यादा नुकसान तालीमी शोबे को पहुंचा है। मौजूदा सूरत हाल में तालीमी इदारे बंद हैं और इससे तालीमी सरगर्मियां बुरी तरह मुतासिर हुई हैं। इस दौरान जिला पुलवामा में शादी मर्ग जोन के अंदर जोनल ऑफिस ने बच्चों को तालीम के साथ जोड़े रखने के लिए तमाम तरह के इकदाम किए हैं। मेरी तरफ से गुजारिश है पेरेंट्स को, मेरी तरफ से बच्चों को भी गुजारिश है कि वो अपना वक्त जाया न करें, वो इसका पूरा फायदा उठा दें। और जहां पर कि हमारे जोन में जिन बच्चों के पास एंड्रॉइड फोन नहीं है, वहां हमने और मेरे टीचर्स ने असाइनमेंट घर पर उनको दिए हैं U1 और U2 के मुतलिक, जो सिलेबस था उनके मुतलिक, और वो इसका भी पूरा फायदा उठाएं। और वो मेरी दूसरी गुजारिश है वालिदैन से कि वो अपने बच्चों को वक्त जाया करने का मौका न दें, बल्कि उनको घर पर जो उनको असाइनमेंट हमने दिए हैं वो पूरी तरह से उनका मुताला करें। खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आसिफ रशीद को इजाजत दीजिए।